Hello everyone. We have started our chapter 4. Let's start the today's part. So this is your chapter 4, a question of trust. किसकी स्टोरी है? एक थीफ की स्टोरी है एंड जो थीफ जो है वो दैट इज़ हॉर्स डेनबी उसका नाम है एंड ही यूज्ड टू मेक लॉक्स एंड कीज़. ठीक है, वो की बनाने का काम, चोरी करने का काम करता है और साल में वो एक ही बार चोरी करता है. और चोरी किस चीज़ के लिए करता है? सेफ़ के लिए. कि उसको शौक़ है जो अलग अलग तरह की जो स्केर्ड बुक्स होती हैं, मीन्स जो रेयर बुक्स होती हैं, उनको कलेक्ट करने का, उनको रीड करने का. ठीक है, तो एक बार वही अपनी चोरी के पर्पज़ से वो एक घर में जाता है और उस घर के जो सर्वेंट्स थे वो भी बाहर जा चुके थे और जो घर का जो मालिक है वो भी आउट ऑफ द हाउस थे, वो कहीं बाहर किसी सिटी में गए हुए थे. देखते हैं आगे क्या. हाँ जी, फिर जिस घर में वो चोरी करने गया है, ये जो लास्ट पैसेज था हमारा चल रहा था कि उस घर की जो पूरा मैप था वो किसी मैगज़ीन के अंदर प्रिंट होता है, मैगज़ीन के किसी आर्टिकल में प्रिंट होता है. इवन जो मैगज़ीन का राइटर है वो उस घर की जो सेफ़ थी उसको भी वो शो कर देता है कि वो जो सेफ़ है वो किसी पेंटिंग के पीछे छुपी हुई है. तो यानी उस घर का टोटली मैप उस मैगज़ीन के अंदर प्रिंट है. तो वो कहता है कि कितने पागल लोग हैं जो अपनी इतनी कीमती चीज़ों के बारे में भी इतना पब्लिकली शो कर देते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. बट हॉर्स फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. फिर उसके बाद जो हॉर्स जो है उसको क्या लगता है कि जो फ्लावर्स जो हैं वो उसके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं. और रुकावट कैसे बन रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द फ्रेगरेंस ऑफ दोज फ्लावर्स ही वॉज स्नीजिंग. तो और उसके स्नीज के करने से आवाज़ क्रिएट हो रही थी. तो ही फील दैट कि दैट फ्लावर्स आर द मेन प्रॉब्लम इन हिज पर्पज़. उसका जो पर्पज़ है चोरी करने को उसके अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. सो व्हाट ही डिड, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचिफ. तो वो क्या करता है, वो अपने फेस को हैंडकरचिफ से कवर कर लेता है. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or a hay fever?" फिर उसके बाद जब वो हैंडकरचिफ से अपने फेस को कवर कर लेता है तो ही ईयर ए वॉइस, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है दरवाजे की तरफ से. और वो क्या पूछ रही थी वो आवाज़ कि भाई तुम्हें क्या है, कोई कोल्ड या कोई फीवर है. बिफोर ही कुड थिंक हो सैड हे फीवर. और वो कुछ भी समझ पाता, सोच पाता, उससे पहले ही और उसके मुंह से आंसर निकल जाता है कि दैट इज़ हे फीवर. एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. और वही फिर से वो इतना कहकर वो फिर से छींक मार देता. The voice went on, "You can cure it with this special treatment, if you find out just what plant gives you the disease." फिर क्या कहता है कि भाई वो जो आवाज़ है वो फिर से आती है कि भाई अगर तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम है तो तुम इसका इलाज कर सकते हो. और वो इलाज कैसे है? स्पेशल ट्रीटमेंट होगा कि भाई अगर तुम्हें ये पता चल जाए व्हाट प्लांट गिव्स यू सो दैट डिजीज़, कि किस प्लांट की फ्रेगरेंस के कारण, किस प्लांट के कारण तुम्हें ये स्नीजिंग होती है, तो तुम इसका इलाज कर सकते हो. आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर. और भी मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये भी होगा कि तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए. यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो. और कौन सा काम भाई? चोरी का. आई हियर यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. मैं घर के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में थी और मैंने वहाँ से भी तुम्हारी इस आवाज़ को सुन लिया, यानी कि स्नीजिंग को सुन लिया था. ठीक है, देखिए आप आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ्स के कुछ क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चंस हैं, ये भी आप अपने रफ नोटबुक में करेंगे अपने आप से. हु इज़ स्पीकिंग टू हॉर्स डेनबी. हॉर्स डेनबी से कौन बात कर रहा है? हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी. इस स्टोरी में रियल कल्प्रिट यानी कि जो मुख्य दोषी जो है वो कौन है, दैट वो आगे हम पढ़ेंगे, फिर मैं बाद में बताऊँगी, अभी नहीं बताती हूँ. देखिए नेक्स्ट. इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस. जो आवाज़ आ रही थी वो काफ़ी शांत और काइंड वॉइस थी. बट वन विद फर्मनेस इन इट. लेकिन इस आवाज़ में एक फर्मनेस थी, यानी कि एक दृढ़ता थी, यानी कि ऐसा नहीं लग रहा था. इट सिम्स लाइक दैट शी इज़ द ओनर ऑफ द हाउस, यानी कि कोई और नहीं लग रहा था वो. ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे
एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और एक औरत खड़ी हुई थी उस दरवाजे के पास, ठीक है, और शेरी यानी कि उनका जो डॉग जो था वो उसको लिक करना स्टार्ट कर देता है। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, काफ़ी यंग थी, प्रेटी थी लुकिंग, शी वॉज लुकिंग वेरी प्रेटी, एंड उसने रेड कलर की ड्रेस डाली हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन टू द ऑर्नामेंट्स देयर। अब वो कहाँ जाती है भाई, फायर प्लेस के पास जाती है, यानी कि अंगीठी के पास जाती है, एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ पर जो आभूषण उसने डाले हुए थे उनको ठीक करती है। डाउन शेरी शी सेड, one would think I would have been for a month. She smiled at Horse and went on, however, I came back just in time, though I did not expect to meet a burglar. क्या कहती है भाई, फिर उसके बाद वो अंगीठी के सामने बैठ जाती है और जो हॉर्स डैन भी था उससे बोलती है, पहले तो शेरी को नीचे बिठा देती है कि बैठ जाओ, उसको डॉग को ऑर्डर करती है वो, फिर उसके बाद वो हॉर्स डेनबी से बोलना स्टार्ट करती है क्या, कि दैट एनी वन वुड थिंक, कि किसी को भी लगेगा या कोई भी सोच सकता है कि जो भी ऑनर ऑफ द हाउस था वो काफ़ी टाइम से घर से बाहर थे, तो कहते हैं कि किसी को भी लग सकता है कि भाई आई हैव वुड बिन फॉर अ मंथ, कि मैं 1 महीने से बाहर ही हूँ। सी स्माइल्ड एट हॉर्स, वो हंसती उसकी उस तरफ, एंड वेंट ऑन, और अपनी बात को आगे कंटिन्यू रखती है। हाउएवर आई केम बैक, लेकिन मैं वापस आ गई, जस्ट इन टाइम, बिल्कुल सही टाइम पर, दो आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट ए बर्गलर, कहती है, और कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि दैट व्हेन आई विल बी रिटर्न, तो मैं किसी चोर से मिलूंगी, यानी कि मेरे घर पे कोई चोरी हो रही होगी। हॉर्स हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, अब हॉर्स को एक उम्मीद होती है कि भाई कि दैट शी इज़ अम्यूज्ड मीन्स होता है कि वो हैरान है उससे मिलकर। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, क्या कहता है कि अगर वो उसको अच्छे से ट्रीट करता है, ठीक है, यानी कि मीन्स लाइक अगर वो उसको हैंडल कर लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है लेडी को, तो शायद वो अपनी प्रॉब्लम से बच सकता है, प्रॉब्लम में फंसने से। ही रिप्लाइड, आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, फिर वो भी रिप्लाई क्या करता है कि मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं किसी घर के किसी एक ही मेंबर से मिलूँगा, यानी कि भाई अगर वापस ही आना था फैमिली मेम्बर्स को तो सारे ही आए होंगे, एक ही फैमिली मेम्बर्स तो नहीं आया होगा, ठीक है, वो भी कोशिश करता है अब अपने आप को बचाने की। शी नोडेड, वो गर्दन हिलाती इस बात पर। आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, क्या कहती है कि हाँ भाई मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए ये कितना इनकन्वीनियंस होगा। इनकन्वीनियंस मीन्स कि असुविधा वाली बात है ये, कि भाई मेरे से मिलना, और वो क्यों है कि भाई अब नाउ दैट आई एम हियर एंड यू कैन नॉट हैव द थिंग, तुम यहाँ पर आप चोरी नहीं कर सकते हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले थे या क्या करने वाले हो। हो सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, क्या कहता है कि भाई मेरा पहला जो विचार मेरे दिमाग में आया था वो तो क्या था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, फिर वो क्या कहती है कि भाई हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, क्या कहती है कि भाई लेकिन मैं तो पुलिस के पास फ़ोन कर दूंगी और उन्हें सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें तभी की तभी पकड़ लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे फिर। हो सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन, तो फिर हॉर्स इस बात पर क्या रिप्लाई करता है कि भाई तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं टेलीफोन वायर्स ही कट करूँगा और उसके बाद ही विल रन अवे। ही एजिटेटेड, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. और वो हेजिटेट करता है, थोड़ा सा घबराता है, और अपने फेस पर स्माइल लेकर फिर से क्या कहता है कि मैं आई विल मेक श्योर, कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम कुछ टाइम के लिए कुछ भी ना कर पाओ, यानी कि जब वो वहाँ से भागे तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए तुम कुछ ना कर पाओ, मैं ऐसा कुछ करूँगा। ए फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, क्या कहते हैं कि मेरे लिए तो कुछ घंटे ही बहुत हैं।
शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। अब वो उसकी तरफ सीरियसली देखती है, तो इसका मतलब तुम मुझे हर्ट करोगे। Horse paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. अब हॉर्स रुकता है और क्या कहता है कि भाई मैं तो I was only trying to frighten you, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने ऐसा कहा। You did not frighten me. फिर वो क्या कहती है लेडी कि तुमने मुझे डराया नहीं। Horse suggested, I would be nice if you would forget you ever saw me and let me go. अब क्या कहता है हॉर्स कि भाई मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूँगा एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग विद यू अगर तुम मुझे भूल जाओ, यानी कि अगर तुम ये भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा था और मुझे यहाँ से जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई। अब जो आवाज़ थी उस लेडी की वो एकदम से शार्प हो जाती है और पूछती है कि भाई मैं ऐसा क्यों करूँगी। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मेरे घर पे चोरी करने वाले थे, मुझे लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। तो अगर क्या कहती है कि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम क्या करोगे, यू विल रॉब एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति को चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। तो क्या कहती है कि दैट आई थिंक नाउ कि इस सोसाइटी को, हमारे समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर आगे देखो। होस स्माइल्ड, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। अब हॉर्स इस बात पर स्माइल करते हुए क्या कहता है कि दैट ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु थ्रेटन्स द सोसाइटी या हु हार्म्स द सोसाइटी, जो समाज को हार्म पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए, वो इस तरह का आदमी नहीं है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी। क्या कहता है कि मैं सिर्फ वहीं पर चोरी करता हूँ, द पर्सन हु आर वेरी रिच, जो बहुत अमीर लोग हैं, मैं उनके घर में ही चोरी करता हूँ। एंड अमीर लोगों के घर में चोरी करें तो देन कोई नुकसान, उन्हें इतना नुकसान नहीं होता है, उनकी लाइफ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई स्टिल फॉर ए गुड रीज़न, और क्या कहता है इसके साथ साथ ही कि वो चोरी भी एक अच्छे रीज़न के लिए करता है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और क्या कहता है कि भाई मैं तो जेल के बारे में सोचना ही उसे नफ़रत है, यानी कि वो जेल के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसे इस चीज़ से नफ़रत है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। शी लाफ्ड एंड ही बैग्ड, वो हंसती है और बैग, वो उसे प्रे करता है, प्रार्थना करता है। थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर, उसको ऐसा लगता है कि शायद उसने उसको परsuade मीन्स होता है मना लिया है, राज़ी कर लिया है अपने पॉइंट पर। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, क्या कह रहा है कि भाई मेरे को कोई अधिकार नहीं है तुमसे कुछ भी पूछने का। बट आई एम डेस्पिरेट, लेकिन ही इज़ डेस्पिरेट, डेस्पिरेट मीन्स होता है द ईगर टू नो समथिंग, कि मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मुझे जाने दो एंड मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ इन फ्यूचर कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं वास्तव में ऐसा कह रहा हूँ, मैं सच में ऐसा कह रहा हूँ। वो प्रॉमिस करता है कि वो आगे इन फ्यूचर में कभी भी चोरी नहीं करेगा। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वो साइलेंट थी, चुप थी और उसको बड़े ध्यान से देख रही थी। देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आंट यू, क्या कहती है कि भाई इसका मतलब तो तुम सच में ही अफ्रेड हो, यानी कि जेल में जाने से तुम सच में ही डरते हो, क्या ऐसा नहीं है। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो अपने सिर को हिलाते हुए उसके पास आती। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, क्या कहती है कि मुझे हमेशा ही जो लोग गलत होते हैं ना, गलत तरह के लोग मुझे हमेशा से पसंद रहे हैं। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, वो एक सिल्वर बॉक्स है टेबल के ऊपर से रखा हुआ है, वो उसको उठाती है। एंड टुक ए सीक्रेट फ्रॉम हेड, और उसके अंदर से एक सीक्रेट बाहर निकालती है। हॉर्स ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम
took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अब हॉर्स को क्या लगता है कि दैट ही वॉन्टेड टू प्लीज़ हर, वो उसको खुश करना चाहता था, एंड ही वॉज वेरी ईगर फॉर दैट. तो क्या करता है कि वो उसको देख कर कि भाई उसने सिगरेट उठाया है, तो उसको खुश करने के लिए वो क्या करता है, अपने ग्लव्स उतार देता है एंड उसको सिगरेट लाइटर देता है. यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, और उसकी तरफ वो लाइटर पकड़े हुए उसको क्या कहता है कि तुम मुझे जाने दोगी. येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी. क्या कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो वो उसको जाने देगी. एनीथिंग यू से, क्या कहता है कि अगर जो भी कुछ कहो तुम, वो उसके करने के लिए रेडी है. बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक. क्या कहते हैं कि भाई लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को क्या प्रॉमिस किया था कि दैट टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, कि भाई मेरी सारी ज्वेलरी हमारे बैंक में रखने के लिए. ठीक है, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ. लेकिन उसने क्या किया भाई, वो सारी ज्वेलरी अपनी सेफ में ही रख दी, उसने वहीं पर छोड़ दी, उसको बैंक में नहीं रख के आई. आई वॉन्ट टू वियर दैम टू ए पार्टी टू नाइट. क्या कहती है कि मैं आज एक पार्टी के लिए उनको पहनना चाहती हूँ. सो आई केम डाउन टू गेट देम बट, और इसीलिए वो उनको लेने के लिए नीचे आई थी. लेकिन फिर इतने में वो क्या भाई, वो इतना कहकर चुप हो जाती है, और लेकिन क्या है कि भाई मैं नीचे आई तो मैं तुमसे मिल जाती हूँ. हॉर्स स्माइल, यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द शेफ हैवंट यू. फिर हॉर्स उसकी तरफ स्माइल करता है और क्या कहता है कि इसका मतलब तुम सेफ के जो लॉक है, जो कोड है, उसके नंबर्स भूल गई हो. यस रिप्लाइड द यंग लेडी. और फिर क्या कहती है कि हाँ, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद एन आवर. फिर हॉर्स इस बात पे क्या कहता है कि भाई चलो तुम इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें 1 घंटे के अंदर सारी ज्वेलरी मिल जाएगी. बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ. लेकिन क्या कहता है कि भाई मुझे इसके लिए तुम्हारे सेफ को तोड़ना होगा. डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम. क्या कहता है कि भाई तुम्हें इस चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. मेरा हस्बैंड जो है वो 1 महीने के लिए अब वापस नहीं आएंगे, अभी उसको वापस आने में टाइम लगेगा, और इतने जब तक वो वापस आएंगे तब तक वो उसको मैंडेड मीन्स होता है ठीक करवा लेगी. ठीक है. एंड विद इन एन आवर हॉर्स हैड ओपन द सेफ. और भाई 1 घंटे के अंदर ही हॉर्स जो है उस सेफ को खोल देता है. गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे. उसको सारी ज्वेलरी दे देता है और वो हैप्पीली वहाँ से चला जाता है. फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी. फिर 2 दिन के लिए जो उसने प्रॉमिस किया था उस लेडी को, वो उस प्रॉमिस पर बना रहता है. कौन सा प्रॉमिस? कि बी दैट इन फ्यूचर ही विल नॉट थेफ्ट, वो चोरी नहीं करेगा, तो वो इस प्रॉमिस को कंटिन्यू रखता है. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, फिर लेकिन अगले दिन 3rd day सुबह क्या होता है, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर द अनदर सेफ. तो भाई अगले 3rd day ही वो बुक्स के बारे में सोचने लग जाता है. और कौन सी बुक्स? ही वांटेड, जो बुक्स उसे चाहिए थी, एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ. तो भाई क्या, और उसके बाद उसे पता है कि भाई अगर ही वांट द बुक्स तो उसे दूसरी सेफ की भी ज़रूरत पड़ेगी. बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. लेकिन उसको कोई मौका नहीं मिला अपने उस प्लान को कंटिन्यू करने का, अपने प्लान को नया कोई प्लान बनाने का. बाय नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शोटोवर ग्रेंज. और वो टाइम क्यों नहीं मिला भाई उसको? बिकॉज he was arrested by police in the robbery case at शोटेवर ग्रीन. कि भाई शोटेवर ग्रीन जो घर था, उस घर में चोरी करने के इल्ज़ाम में उसको वहाँ पर पकड़ लिया जाता है. और एक्चुअल में क्या चोरी उसने की थी हॉर्स डेनबी ने? नो, उसने चोरी नहीं की थी.
और वो पकड़ा क्यों जाता है? His fingerprints, for he had opened the safe without gloves. क्यों पकड़ा जाता है? Because he opened the safe without gloves. उसने बिना ग्लव्स पहने ही क्या किया? सेफ खोल दी थी और उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर रह गए थे। और उसने ग्लव्स कब निकाले थे? उस लेडी को लाइटर देने के लिए निकाले थे। Were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. क्या कहता है कि भाई उस रूम में, यानी कि जब उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो जब वो पुलिस को कहता है कि भाई कोई उसने चोरी नहीं की है, बल्कि क्या कहता है कि उस घर की जो मालकिन थी, जो उस घर की जो उस घर के मालिक की जो वाइफ थी, उसी ने उसको क्या कहा था? उस सेफ़ को ओपन करने के लिए कहा था। तो कहता है कि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता है कि घर की मालकिन है वो क्यों कहेगी किसी को सेफ़ ओपन करने के लिए। द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. अब जो रियल में जो वाइफ जो थी, ठीक है, वो क्या थी? शी वॉज नियर अबाउट 60 years old एंड ग्रे हेयर थे उसके। वो भी इस बात पर, स्टोरी पर यकीन नहीं करती है। शी ऑल्सो सेज दैट दिस इज़ टोटली नॉनसेंस। हॉर्स इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब हॉर्स को जेल में डाल दिया गया है एंड नाउ ही वॉज असिस्टेड एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन की उसको पोस्ट दी गई है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन। अब वो काफ़ी बार उस यंग चार्मिंग लेडी के बारे में सोचता है जो कि उसी के जैसे, यानी कि उस चोरी के प्रोफेशन में थी। एज ही वॉज, जैसे कि वो था। हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसी को ट्रिक कर दिया, यानी कि उसी को फंसा दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। और अब हॉर्स डेनविक को बहुत गुस्सा आता था। कब? जब कोई भी ये बात बोलता था कि दैट देयर इज़ ए ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों के बीच में भी एक सम्मान होता है, एक ऑनर होता है। तो इस बात को सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। सो विक्टर कैनिंग इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर। हेयर आवर चैप्टर्स एंड, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग वी विल डू इज़ द क्वेश्चन आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। See you in the next video. Till then, stay home, stay safe and stay learning.